फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं एनसीईआरटी जो यूपी बोर्ड में बुक चल रही है इंग्लिश, उसके जो विस्ताज पार्ट है यानी सप्लीमेंट्री है, उसका जो है सिक्स चैप्टर जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट, ये सुसन हिल के द्वारा लिखा गया चैप्टर है। इस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। ये है वीडियो, इस चैप्टर का पहला वीडियो है और इसके आगे कम से कम 2 वीडियोज में हम जो है इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है 2 कैरेक्टर हैं। इस चैप्टर में जो है आपके टोटल 2 कैरेक्टर हैं। एक आपका मिस्टर लैम्ब है, मिस्टर लैम्ब, और दूसरा कैरेक्टर जो है वो डेरी है, यानी दूसरा कैरेक्टर डेरी है। दोनों जो है एक बगीचे में मिलते हैं। दोनों कैरेक्टर जो है एक बगीचे में मिलते हैं, जो कि मिस्टर लैम्ब का बगीचा है। जो डेरी है वो चुपचाप बगीचे में चुपके से दीवार फांद करके घुस आता है। दीवार जब कूद करके जो है वो अंदर आता है, तब जो है वो चुपके चुपके जो सेब का बगीचा था, मिस्टर लैम्ब का सेब का बगीचा था, तो सेब के बगीचे में चुपचाप वो जो है धीरे धीरे चल रहा है। तभी जो है जो मिस्टर लैम्ब हैं वो उसको आवाज़ देते हैं। तो जो डेरी है वो घबरा जाता है, वो सोचता था यहाँ कोई नहीं है। जब जो है वो देखता है कि मिस्टर लैम्ब जो है बगीचे में है, तो वो जो है वहाँ से जाने का प्रयास करता है। मिस्टर लैम्ब जो है वो एक लेम पर्सन है। लेम का मतलब है एक बम एक्सप्लोजन में जो है उनकी एक टांग जो थी वो ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी एक टांग जो थी वो टिन की लगी हुई है, यानी लोहे की लगी हुई। दूसरी तरफ जो आपका डेरी है, डेरी का एक तरफ का चेहरा जो है वो झुलसा हुआ है, यानी जो चेहरा है उस पर तेजाब गिर गया था, इस वजह से चेहरा जो है उसका झुलसा हुआ है। तो इस वजह से जो है लेकिन दोनों की विचारधाराओं में जो है बहुत बड़ा अंतर है। जो मिस्टर लैम्ब हैं वो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, जबकि उनकी डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा बड़ी है, यानी उनका एक पूरा पैर ही खराब है। जबकि जो है डेरी जो है वो उसका आधा चेहरा ही जो है जला हुआ है, बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन तब भी वो हमेशा निगेटिव ही सोचता है, हमेशा सेपरेट ही रहने का प्रयास करता है। तो आखिर में जो है देखिए एक दूसरे के दोनों किस तरीके से मित्र बन जाते हैं, इस चैप्टर का डिस्कशन आज हम चलेंगे। तो देखिए आज आपका डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट किया जाता है। सीन 1 है। सीन 1 जो है मिस्टर लैम्ब्स गार्डन, मिस्टर लैम्ब का बगीचा है। सीन 1 में मिस्टर लैम्ब जो है उनका बगीचा जो है तो कहता है देयर इज ओकेजनल साउंड। ओकेजनल मीन्स थोड़ा बहुत जो है, कभी कभी बीच बीच में आवाज़ आ रही है। अब बर्ड सॉन्ग, बर्ड सॉन्ग मीन्स पक्षियों के गाने की बगीचे से आवाज़ आ रही है। एंड ऑफ ट्री लीव्स रसलिंग, और रसलिंग मीन्स सरसराना, और जो पेड़ की पत्तियां हैं उनके सरसराहट की आवाज़ आ रही है। यानी मिस्टर जो दृश्य है वो मिस्टर लैम्ब के बगीचे का है, जहाँ पर जो है चिड़ियों के आवाज़ आ रही है गाने की, और पत्तियों के सरसराहट की आवाज़ जो है आ रही है। डेरीज फूस्ट स्टेप्स आर हियर, डेरी के फूस्ट मीन्स कदम जो है, कदमों की आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही है। एज ही वॉक स्लोली, जब वो धीरे धीरे जो है चलता है। एंड टेंटेटिवली मीन्स होता है हेजिटेटेड, यानी हिचकिचाता हुआ जब जो है चलता है। थ्रो द लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास में से होकर के, जब लंबी लंबी घास में से होकर के जो डेरी है वो चलता है, तो उसके जो है हिचकिचाते हुए चलता है, तब भी उसके पैरों की आवाज़ जो है वो सुनाई पड़ रही है। ही पॉजेज, वो रुकता है। देन वॉक्स ऑन अगेन, उसके बाद दोबारा चल देता है। वो जो है थोड़ा चलता है, फिर रुकता है, फिर चल देता है। ही कम्स राउंड अ स्क्रीन ऑफ बुशेज, स्क्रीन ऑफ बुशेज मीन्स झाड़ियों के एक पर्दे, यानी वो झाड़ियों के पास, कुछ झाड़ियों के पास आ जाता है, और जहाँ पर जो है झाड़ियाँ जो है काफ़ी घनी हैं, पर्दा जैसा लगा हुआ है। कहने का मतलब उन झाड़ियों के पार वो नहीं देख पाता है, झाड़ियों की दूसरी तरफ जो है वो नहीं देख पाता है। सो दैट,
जिससे कि वैन तभी जो है मिस्टर लैम स्पीक्स टू हिम, मिस्टर लैम उससे बोलते हैं। यानी मिस्टर लैम जो है वो झाड़ियों के पीछे बैठे हुए उसको देख रहे थे, और जब जो है वो झाड़ियों के पास पहुंचता है तो मिस्टर लैम जो है उससे बोलते हैं, और जो है जब जो है ही इज क्लोज एट हैंड, यानी क्लोज एट हैंड मीन बिल्कुल पास पहुंच जाता है मिस्टर लैम के, जब जो है तो वो बोलते हैं, तो जो है डैरी जो है वो स्टार्टल्ड यानी घबरा जाता है, परेशान हो उठता है। तो मिस्टर लैम कहते हैं माइंड द एप्पल्स, माइंड द एप्पल्स मीन्स एप्पल्स का ख्याल रखना है, सेवों को ध्यान दे करके चलना। मिस्टर लैम डेयरी से कहते हैं कि तुम बगीचे में चल रहे हो, लेकिन जो बगीचे में सेव पड़े हुए हैं इनका ज़रूर ध्यान रखना, इन पर जो है पैर तुम्हारा न पड़ जाए। तो डेयरी कहता है व्हाट, क्या, हु इज़ देयर, वहाँ कौन है, हु इज़ देयर, वहाँ कौन है। यानी डेयरी जो है घबरा करके कहता है अरे वहाँ कौन है बगीचे में, हम नहीं जानते थे कोई है यहाँ पर, कौन है यहाँ पर। तो मिस्टर लैम कहते हैं लैम्ब इज़ माई नेम, मिस्टर लैम कहते हैं लैम्ब मेरा नाम है। मिस्टर लैम ने अपना नाम बताया, मेरा नाम लैम्ब है। माइंड द एप्पल्स, उन्होंने कहा जो है ये सेव पड़े हुए हैं ज़मीन में, इन पर ध्यान से चलना, इस पर पैर न रखना। क्रैब एप्पल्स 2000, ये जो है जो एप्पल्स हैं, सेव जो है वो गिरे हुए ज़मीन में हैं। विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, विंड फॉल्स यानी जो है ये हवा की वजह से जो है गिर गए हैं, इस लंबी घास में पड़े हुए हैं और जो है दिखाई नहीं दे रहे हैं। यू कुड ट्रिप, तुम उन पर से जो है ट्रिपेंस गुजर जाओगे, यानी तुम उन पर से पैर रख करके निकल जाओगे, तो वो जो है खराब हो जाएंगे, इसलिए सावधानी से चलना। तो डेरी कहते आई थॉट दिस वाज एन एम्प्टी प्लेस, यानी डेरी कहता है अरे मैं ये सोचता था कि ये एक बहुत खाली स्थान है। आई डिड नॉट नो देयर वॉज एनीबडी हियर, मैं ये डेरी कहता है मैं नहीं सोचता था कभी कि यहाँ पर कोई आदमी होगा। डेरी कहता मुझे पता ही नहीं जो है चल रहा था कि यहाँ पर जो है कोई आदमी होगा। वो जो है अचानक चुपचाप जो है बगीचे में घुस करके आया था, सोचता था बगीचे में कोई नहीं है। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसको आपको आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब कौन था, कौन है, और हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन, और डेरी उनके बगीचे में कैसे घुस गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि दैट्स ऑल राइट, ठीक है, आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ, यानी मैं ही यहाँ हूँ। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि मैं यहाँ हूँ। व्हाट आर यू एफ्रेड ऑफ, तुम डर क्यों रहे हो बॉय, लड़के। दैट्स ऑल राइट, सब कुछ ठीक ठाक तो है। यानी मिस्टर लैम्ब कहते हैं डेरी से कि तुम किस बात से डर रहे हो, सब कुछ ठीक ठाक तो है, परेशान क्यों हो रहे हो। तो डेरी कहता आई थॉट इट वाज एम्प्टी, डेरी कहता है मैं सोचता था कि ये बिल्कुल खाली है। इन एम्प्टी हाउस, ये घर जो बना हुआ है बगीचे में एक घर भी बना था जो कि मिस्टर लैम्ब का घर था। तो डेरी कहता है कि मैं सोचता था कि ये एक खाली घर बना हुआ है, इसमें कोई नहीं है, ये खाली घर है। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं सो इट इज़, मिस्टर लैम्ब कहते हैं हाँ ये तो है, ये घर तो खाली है, क्योंकि सिंस आई एम आउट हियर इन द गार्डन, क्योंकि जब तक जो है मैं यहाँ बाहर बगीचे में हूँ, जब तक मैं जो है इस बगीचे में जो है यहाँ बाहर बैठा हुआ हूँ इस घर के, इट इज एम्प्टी, तब तक ये जो है खाली है। यानी जब तक मैं जो है यहाँ पर बैठा हुआ हूँ तब तक के बगीचा वो जो है घर जो है वो हमारा खाली है। अनटिल आई गो बैक इनसाइड, जब तक कि मैं अंदर वापस नहीं जाऊँगा, जब तक मैं अंदर वापस नहीं जाऊँगा घर के अंदर, तब तक ये घर जो है वो खाली रहेगा। इन द मीन टाइम, इस दौरान आई एम आउट हियर एंड लाइकली टू स्टॉप, कहता है मैं जो है इस दौरान यहाँ हूँ, यानी बगीचे में हूँ, अपने बगीचे में बैठा हुआ हूँ, एंड लाइकली टू स्टॉप, और मुझे यहाँ जो है रुकना अच्छा लग रहा है। अ डे लाइक दिस, कहता है ये बहुत सुंदर दिन है, आज का जैसा दिन जो है बहुत अच्छा लगता है, ब्यूटीफुल डे, एक बहुत सुंदर दिन है। नॉट अ डे टू बी इंडोर्स, ये दिन जो है ऐसा नहीं है कि इसमें घर के अंदर रहा जाए, ये दिन जो है घर के बाहर रहने वाला ही बहुत सुंदर दिन है। तो डेरी पैनिक मीन्स दुखी होकर, परेशान होकर डेरी कहता है कि आई हैव गॉट टू गो, मुझे जाना है। डेरी कहता है परेशान होकर कहता है मुझे जाना है, मैं जा रहा हूँ। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं नॉट ऑन माई अकाउंट, मिस्टर लैम्ब कहते हैं
कि मेरी वजह से न जाना, नॉट ऑन माई अकाउंट। मिस्टर लैम कहते हैं मेरी वजह से न जाना। आई डू नॉट माइंड, मुझे इसकी बात की बिल्कुल परवाह नहीं है। हु कम्स इन टू द गार्डन, कि बगीचे में कौन कौन आता है। मिस्टर लैम कहते हैं मैं इससे कोई जो है मतलब नहीं रखता हूँ कि बगीचे में कौन कौन आता है। द गेट इज ऑलवेज ओपन, जो दरवाज़ा है हमेशा जो है हमारे बगीचे का दरवाज़ा जो है हमेशा खुला रहता है। ओनली यू क्लाइम्ड द गार्डन वॉल, केवल तुम ही ऐसे हो जो बगीचे की दीवार को जो है लांघ करके आए हो, बाकी सभी लोग दरवाजे से आते हैं। तो डेरी कहता है एंग्री, क्रोधित होकर, गुस्सा होकर डेरी कहता है यू वर वॉचिंग मी, तुम मुझे देख रहे थे। डेरी कहता है अच्छा तुम मुझे देख रहे थे। तो मिस्टर लैम कहते हैं आई सा यू, मैंने तुमको देखा है, बट लेकिन द गेट इज ओपन, दरवाज़ा जो है हमेशा खुला रहता है। डेरी ने कहता है मिस्टर लैम कहते हैं कि मैंने तुमको देखा तो है लेकिन दरवाज़ा जो है हमेशा यहाँ खुला रहता है। ऑल वेलकम, सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत किया जाता है। यू आर वेलकम, तुम्हारा भी स्वागत किया जा रहा है। आई सिट हियर, मैं यहाँ बैठा हूँ। आई लाइक सिटिंग, और मैं यहाँ बैठना पसंद करता हूँ। यानी मिस्टर लैम कहते हैं कि मुझे ये बगीचे में बैठना अच्छा लगता है और इसलिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। तो डेरी कहते हैं आई डिड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, डेरी कहता है मैं कुछ चुराने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। डेरी कहता है मैं इस बगीचे में कुछ चुराने के लिए नहीं आया हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं नो नो नो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मिस्टर लैम कहते हैं नहीं, द यंग लेट्स स्टील, लेट्स मीन्स होता है लड़के, यानी जो छोटे लड़के होते हैं वो चोरी करते हैं, यानी छोटे लड़के जो है चोरी करते हैं। स्कम्प द एप्पल्स, यानी छोटे लड़के जो होते हैं वही जो है सेब को चुराते हैं। यू आर नॉट सो यंग, तुम इतने छोटे तो हो नहीं, तुम तो इतने छोटे हो नहीं कि जो है एप्पल्स को चुरा लोगे। तो डेरी कहता आई जस्ट, मैं केवल वांटेड टू कम इन, केवल अंदर आना चाहता था, इनटू द गार्डन, बगीचे में। डेरी मिस्टर लैम से कहता है कि मैं केवल इस बगीचे में अंदर आना चाहता था। तो मिस्टर लैम कहते हैं सो यू डिड, तो वो तो तुमने कर दिया। हियर वी आर देन, तो तुम जो है अंदर आना चाहते थे तो तुम अंदर तो आ गए, हम यहाँ पर दोनों जो है हैं, क्या दिक्कत है। तो डेरी कहते यू डू नॉट नो हु आई एम, डेरी कहता है तुम्हें ये पता नहीं कि मैं कौन हूँ। डेरी कहता है तुम्हें ये बात पता नहीं होगी कि मैं कौन हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं अ बॉय, एक लड़के हो तुम, 13 और सो, 13 साल के या लगभग ऐसे ही जो है इतनी उम्र के तुम एक लड़के हो। तो डेरी कहता है 14, डेरी कहता नहीं 13 नहीं 14 का। फिर जो है डेरी जो है वो 5 मीन्स रुकता है, डेरी थोड़ा रुकता है और कहता है बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, लेकिन मुझे अब जाना है। डेरी कहता है लैम से, कहता है मुझे अब जाना है, गुड बाय। वो कहता है गुड बाय, डेरी लैम से कहता है गुड बाय। तो लैम कहता है नथिंग टू बी एफ्रेड ऑफ, लैम कहते हैं मिस्टर लैम कहते हैं कि इसमें डरने वाली कौन सी बात है, क्यों परेशान हो रहे हो। जस्ट अ गार्डन, कहते हैं ये केवल एक बगीचा है, तुम रुको तो यहाँ, जस्ट मी, मेरे साथ रुको, मेरी वजह से जाओ नहीं। तो डेरी कहता है बट, लेकिन आई एम नॉट, मैं जो है नहीं रुका हूँ, मैं जो है डरता नहीं हूँ। डेरी कहता है मैं डरता नहीं हूँ, आई एम नॉट एफ्रेड, मैं डरता नहीं हूँ। फिर पाज रुक करके बोलता है, डेरी रुक करके बोलता है, वो कहता है पीपल आर एफ्रेड ऑफ मी, लोग मुझसे डरते हैं। यानी डेरी कहता है मैं किसी से नहीं डरता हूँ लेकिन लोग जो है वो मुझसे डरते हैं। तो मिस्टर लैम पूछते हैं व्हाई शुड दैट बी, ऐसा क्यों है। यानी मिस्टर लैम डेरी से पूछते हैं भाई ऐसा क्यों है, जो है लोग जो है वो तुमसे डरते क्यों हैं। तो डेरी कहता है एवरीवन इज, यानी डेरी कहता है हर व्यक्ति जो है डरता है। डेरी कहता है हर व्यक्ति मुझसे डरता है। इट डज नॉट मैटर हु दे आर, कहता है इससे कोई मतलब नहीं वो कौन है, आर अथवा व्हाट दे से, वो क्या कहते हैं, आर अथवा हाउ दे लुक, वो कैसा जो है देखने का प्रयास करते हैं, हाउ दे प्रीटेंड, वो कैसा बहाना करते हैं, ये जो है बात नहीं कही जा सकती। लेकिन आई नो, मैं जानता हूँ, आई कैन सी, और मैं देख सकता हूँ कि लोग मुझसे डरते हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं सी व्हाट,
क्या देख सकते हो, क्या देखते हो तुम? तो डेरी कहता है व्हाट दे थिंक, जो कुछ लोग सोचते हैं वो जो है मैं जानता हूँ। यानी डेरी कहता है जो कुछ लोग मेरे बारे में सोचते हैं वो बात मैं जानता हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं व्हाट डू दे थिंक देन, यानी मिस्टर लैम कहते हैं अच्छा बताओ लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। मिस्टर लैम डेरी से पूछते हैं कि बताइए लोग जो है तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं जब जो है तुम जानते हो। तो डेरी कहता यू थिंक, आप ही के लिए अगर कहा जाए कि आप सोचते हैं हियर इज अ बॉय, यह एक लड़का है, यू लुक एट मी, तुम मेरी तरफ देखते हो, एंड और देन यू सी माई फेस, उसके बाद तुम मेरा चेहरा देखोगे, एंड यू थिंक, और उसके बाद तुम सोचोगे दैट इज बैड, यह बहुत बुरा चेहरा है। यानी डेरी ने मिस्टर लैम से कहा कि थोड़ी देर बाद तुम अभी जब मेरा चेहरा देखोगे तब तुम यही सोचोगे कि यह चेहरा जो है बहुत ज़्यादा बुरा है। दैट इज़ अ टेरिबल थिंग, ये एक बहुत भयानक चेहरा है। दैट इज़ द अगलीस्ट थिंग आई एवर सा, यू थिंक, यानी तुम यही सोचोगे कि ये जो है बहुत ज़्यादा बुरा जो है चीज़ है, जो कुछ मैंने देख लिया है, जो मैंने देखा है ये चेहरा, ये बहुत बुरा चेहरा है। यू थिंक, तुम यही सोचोगे, और यही सोचोगे पुअर बॉय, ये बेचारा लड़का जो है, बट आई एम नॉट, लेकिन डेरी कहता है लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। नॉट पुअर, मैं इतना बेचारा नहीं हूँ। अंडरनीथ यू आर एफ्रेड, कहता है कि तुम जो है अंडरनीथ मीन्स अंदर से कह सकते हैं, यू आर एफ्रेड, तुम डर रहे हो। यानी जो है डेरी लैम्प मिस्टर लैम्प से कहता है कि अंदर से तो तुम डर रहे हो, एनी बडी वुड बी, और हर व्यक्ति डर सकता है। आई एम, मैं भी डर जाता हूँ। व्हेन, जब आई लुक इन द मिरर, जब मैं अपने आप को मिरर में देखता हूँ, यानी जब मैं शीशे में अपने आप को देखता हूँ, एंड सी इट, और अपना फेस देखता हूँ, अपना चेहरा देखता हूँ, तो आई एम अफ्रेड ऑफ मी, तो मैं अपने आप से डर जाता हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं नो, नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू, यानी जो मिस्टर लैम कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, और मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। तो डैरी कहता है यस, हाँ, यानी डैरी कहते हैं, वो डैरी कहता है कि हाँ तुम निश्चित रूप से जो है डर गए हो या डरते हो मुझसे मेरा चेहरा देख करके। उसके बाद पाज, पाज मीन्स रुक जाता है। तो मिस्टर लैम कहते हैं लेटर ऑन, थोड़ी देर बाद, व्हेन इट इज़ अ बिट कूलर, जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा। मिस्टर लैम कहते हैं थोड़ी देर बाद जब कुछ ठंडा हो जाएगा मौसम, तो आई विल गेट द लैडर एंड अ स्टिक, तब मैं जो है एक लैडर में सीढ़ी ले आऊँगा, एंड अ स्टिक, और एक जो है स्टिक मीन्स होता है छड़ी ले आऊँगा, एंड पुल डाउन दोज क्रैब एप्पल्स, और उन पके हुए एप्पल्स को उनसे तोड़ूंगा। दे आर राइप फॉर इट, वो पक गए हैं। आई मेक जेली, मैं उनकी जेली बनाऊंगा, यानी मैं उनका मुरब्बा बनाऊंगा। इट इज़ अ गुड टाइम ऑफ ईयर, सितंबर, ये है जो है वर्ष का जो है सबसे अच्छा समय है, ये सितंबर का महीना है। लुक एट देम, उन्हें देखो, ऑरेंज एंड गोल्डन, वो जो है ऑरेंज कलर के, नारंगी कलर के और सुनहरे जो है सेब हैं। दैट्स मैजिक फ्रूट, ये जो है जादुई फल जैसे लगते हैं। आई ऑफन से, मैं प्रायः यह बात कहता हूँ, बट इट इज़ बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू जेली, कहता लेकिन यही सबसे अच्छा रहेगा कि मैं इनको अभी तोड़ लूँ, उठा लूँ, और इनको जो है इनकी जेली बना दूँ। यू कुड गिव मी अ हैंड, गिव मी हैंड का मतलब होता है हेल्प करना। तो वो कहता है यानी मिस्टर लैम डेरी से कहते हैं क्या तुम मेरी जो है मदद करोगे, क्या तुम मेरी जो है मदद इन सेव को तोड़ने में करोगे। तो डेरी कहते हैं व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर, यानी डेरी कहते हैं तुमने जो है विषय चेंज क्यों कर दिया, बात करने का विषय, जो बात कर रहे थे हम अपने फेस के बारे में बात कर रहे थे, तुमने जो है उसको विषय को चेंज क्यों कर दिया। पीपल ऑलवेज डू दैट, लोग प्रायः ये जो है यही करते हैं, लोग प्रायः यही करते हैं। व्हाई डोंट यू आस्क मी, तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं, तुमने मेरे बारे में मुझसे पूछा क्यों नहीं। व्हाई डू यू डू व्हाट दे ऑल डू एंड प्रिटेंड इट इज नॉट ट्रू एंड इट इज नॉट देयर, यानी
उसने कहा व्हाई डू यू डू, तुम वैसा क्यों करते हो, यानी तुमने भी वैसा ही क्यों किया। व्हाट दे ऑल डू, जैसा कि सभी लोग करते हैं। एंड प्रीटेंड, और वो बहाना करते हैं कि इट इज़ नॉट ट्रू, कि ये सही नहीं है, यानी जो है जो जैसा मैं हूँ यह जो है सही नहीं है। एंड और इज इट नॉट देयर, ऐसा नहीं है। इन केस आई सी यू लुकिंग एंड माइंड एंड गेट अपसेट, कहता है इन केस आई सी यू लुकिंग, यानी मान लो जो है मैं तुम्हें देखते हुए जो है मैं तुम्हें निहारते हुए देखूं, एंड माइंड एंड गेट अपसेट, और मैं जो है गेट अपसेट यानी परेशान हो जाऊं। आई विल टेल, तो मैं तुम्हें बताऊंगा। यू डू नॉट आस्क मी, तुम मुझसे जो है कह नहीं सकते हो, बिकॉज यू आर एफ्रेड टू, क्योंकि तुम मुझसे जो है डरे हुए हो। डेरी कहता है कि तुम जो है मुझसे डरे हुए हो। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसको आज हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं ये पार्ट। इसके अगले पार्ट में हम अगला जो है वीडियो कंप्लीट करेंगे, काफ़ी लंबा हो रहा है, इसको यहीं पर जो है ब्रेक करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें।